अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुबश्शिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आई। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मतलब चैप्टर नंबर 6 को, डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर का मतलब है कि अब हम लोग चैप्टर 5 के बाहर आ चुके हैं और यानी कि C++ लैंग्वेज से बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग नॉर्मल जो दो चैप्टर्स लास्ट के बचे हुए चैप्टर 6 और 7, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और इन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। आज की ये वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है एक तरह से डाटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर की, ठीक है, जिसमें आप लोग बताऊंगा डाटा किस तरीके से काम करता है और डाटा क्या होता है, ठीक है। तो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डाटा क्या चीज़ होती है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि डाटा इज अ प्लूरल ऑफ डाटा एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है जो कि चली आ रही है, सही है, और ये डेफिनेशन है डाटा की, ठीक है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों को थोड़ा मॉडर्न करके बताऊंगा कि डाटा किस तरीके से होता है, आप लोग इसे प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है डाटा, ठीक है। इस तरीके से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि डाटा जो है, डाटा, ठीक है, डाटा जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो कि आजकल हम लोग चला रहे हैं, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो हम लोग चला रहे हैं ना, ये जो है ये कंप्यूटर बेस करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये डिजिटल है, सही है। ये डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में मैं आप लोगों को बताया था बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है 0 और 1, सिर्फ ये दो लेटर्स होंगे इस कंप्यूटर में। जो भी आप कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, आप अपना सेलफोन यूज कर रहे हैं, इसमें ये दो नंबर से 0 और 1 से आपका डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। ये होते हैं डाटा, ये डाटा कहलाएगा एक तरीके से, सही। 0 और 1 जो है ये डाटा है कंप्यूटर का, आपके किसी भी कंप्यूटर का डाटा, यही। अच्छा, डाटा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आजकल के ज़माने में। डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी हम लोग फेसबुक वगैरह पे जो कंपनीज है वो आपको डाटा लेने के लिए इतने सारे पैसे पे कर देती है। क्यों करती है मैं बताता हूँ आपको। डाटा क्या चीज़ होती है आपको, आप लोग अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो डाटा आपका क्या चीज़ होती है। डाटा होती है जैसे आप लोग कोई भी चीज़ अपनी बारे में, आपका नाम आपका डाटा है, आपका आप क्या काम करते हो ये भी आपका डाटा है, आपकी पिक्चर्स आपका डाटा है, आपकी वीडियोज आपका डाटा है, आपका आपकी ऑडियो जो है, ऑडियोज वो भी आपका डाटा है, हर चीज़ आपका डाटा है, ठीक है। आपकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये सारा आपका डाटा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और डाटा ऑलमोस्ट सेम समझ सकते हो, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके बारे में बात है वो डाटा है। आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड करते हो, ये सारा आपका डाटा है। इससे इस डाटा से बताऊँ क्या होता है। इस डाटा से आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो इस डाटा के जरिए से कंप्यूटर्स आपके बारे में बता सकते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये सब आपके बारे में कंप्यूटर खुद फाइंड आउट कर लेते हैं आपके डाटा की मदद से, ठीक है। इस वजह से डाटा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आजकल के ज़माने में, और डाटा इतना महंगा भी है, सही है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है डाटा, डाटा यही होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों के लिए डाटा तो ये है, लेकिन कंप्यूटर के लिए डाटा दो फॉर्म में होता है, 0 या 1। अब ये जो 0 या 1 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बिट्स, ठीक है, बिट्स, ठीक है। 0 और 1, 0 हो या 1 हो, कोई भी हो, इन दोनों को हम लोग कहते हैं बिट्स, ठीक है। बिट्स इसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर से बिट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बिट्स जो होती है हमारी, इससे बनकर अगर 8 बिट्स को आप जमा करते हो, 8 बिट्स को अगर आप जमा करते हो, तो ये बनती है 1 बाइट के करीब, 1 बाइट बनती है, ठीक है। 8 बिट अगर एक साथ जमा होंगी ना, जैसे ये बिट है ना, ये बिट्स है ना, तो अगर मैं 8 ऐसे कैरेक्टर्स लाऊं, जैसे कि 1 0 1 0 1 1 0, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 कैरेक्टर्स हैं, ये जब 8 जुड़ गए ना, तो ये बन गई बाइट, ठीक है, समझिए, ये हो गई बाइट। अब आगे आ जाओ। अब अगर 1024 बाइट्स जमा होंगी ना, 1024 बाइट्स अगर जमा होती है तो बनती है 1 किलो बाइट, ठीक है, किलो बाइट, सही है, समझे। अगर इस तरह की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई बाय 1024 कर दूं, मतलब 1024 दफा इसे लिख दूं, ठीक है, तो ये 1 किलो बाइट बन जाएगी, समझे।
अब आ गया जो ये सब पता होगा आप लोगों को, मुझे बताइए यकीन, अगर नहीं पता तो आपको पता चल रहा होगा कि 8 बिट्स एक बाइट बना देती हैं। 8 इस तरह के कैरेक्टर्स अगर आप जोड़ दो तो एक बाइट बन जाएगा। और फिर ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं ये मतलब एक बाइट जो है ये एक बाइट कहलाएगी ना, अब ये एक बाइट कहलाएगी क्योंकि 8 बिट्स है तो एक बाइट कहलाएगी। अब इस तरह की एक ये एक बाइट है, ऐसी अगर मैं 1024 और जोड़ दूं तो 1 किलोबाइट बन जाएगी, समझे। चलो आगे आगे अब आगे अगर हम बात करें तो 1 किलोबाइट, तो 1024 इसी तरीके से 1024 किलोबाइट को अगर मैं जोड़ूं तो 1 मेगाबाइट बन जाएगी, यानी कि एमबी। मेगाबाइट यानी कि एमबी बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से डाटा काम करता है। ठीक है, ये इस तरह की पिक्चर वो बिट्स जो होती हैं ये अगर जितनी जुड़ती जाएंगी उतना बड़ा डाटा का साइज होता जाएगा, साइज उतना बढ़ता जाएगा, समझे। अब देखो, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। एक पिक्चर होगी आपकी, आपने कोई पिक्चर अपने सेलफोन से खींची, ठीक है, एक पिक्चर है आपके पास, पिक्चर है ये, सही है। अब ये जो पिक्चर है इस पिक्चर का साइज क्या होगा 1.1 MB, ये आ रहा है आपके पास मोबाइल में 1.1 MB की एक पिक्चर है, फोटो है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी अगर हम लोग ऐसी बाइट्स को 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 करें और फिर मल्टीप्लाई बाय इसका 1%, 1.1 है ना, तो इसका 1% करें, उसे भी मल्टीप्लाई करें इससे, तो ऐसी अगर 1000 दफा जमा होता जाएगा ना इस तरीके से 1000111, तो ये आपकी पिक्चर का साइज है। ये डाटा है कंप्यूटर के लिए, आपके लिए ये 1.1 MB है, लेकिन कंप्यूटर के लिए इतने बड़े डिजिट, इतने सारे इस तरह के बिट्स जुड़ गए हैं, समझे। तो ये आप लोगों को समझ आ गया वो डाटा किस तरीके से काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप लोग मान लो डाटा ट्रेवल किस तरीके से करता है वो बताऊंगा आप लोग, सही है। अब मान लो ये है आपका कंप्यूटर मेन CPU, सही है, ये है आपका कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपके लिए तो डाटा नॉर्मल है, सही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए 1001 इस तरीके से चल रहा है, सही। मिसाल के तौर पे समझ लो आपने दबाया ए, कीबोर्ड में आप ए दबाते हो, सही, ए कैरेक्टर दबाते हो, तो उसका कंप्यूटर के पास डाटा क्या आएगा 1010, सही। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, रियल में ये नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ 1010, ये है ए कैरेक्टर के लिए डाटा आता है उसके पास, सही है। अब देखो क्या होता है, आपने यहाँ पे प्रेस किया ए कैरेक्टर प्रेस किया, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आपने ए प्रेस किया, इसका कैरेक्टर मान लो ये है 1010, तब तार से जुड़ा हुआ होता है ना कंप्यूटर, है ना, कीबोर्ड और CPU तार से जुड़े हुए, सही। अब देखो आपने ए प्रेस किया तो तार में 0.1 सेकेंड बहुत नैनो सेकेंड मान लो, सेकेंड से भी सेकेंड का भी सेकेंड, समझे, मतलब 1 सेकेंड होता है ना, 1 सेकेंड के भी आप 1000 हिस्से कर लो, 1000 हिस्से 1/1000 सेकेंड, मतलब 1000 हिस्से 1 सेकेंड ही कर लो, तो इतने कम टाइम में जैसे चलो आप लोग 1000 सेकेंड अभी छोड़ो, 1000 सेकेंड वाले टॉपिक कुछ ज्यादा हो जाएगा, समझो 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड, सही, 4 सेकेंड का मैंने टाइम फ्रेम बनाया, सही है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब देखो जैसे ही पहला सेकेंड गुजरेगा ए दबाने के बाद, जैसे ही पहला सेकेंड गुजरेगा, अगर 1 है ना, पहला कैरेक्टर 1 है ना, तो कीबोर्ड एक करंट शॉक भेजेगा, इलेक्ट्रिक शॉक भेजेगा CPU को, एक इलेक्ट्रिक शॉक भेजेगा पहले सेकंड में, इसका मतलब कंप्यूटर समझेगा एक इलेक्ट्रिक शॉक आया मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है, वो अपने अंदर लोड कर लेगा। चलो दूसरे 1 सेकंड गुजर के आपने शॉक भेज दी, आपका कंप्यूटर समझ गया 1 है, आगे दूसरे सेकंड आया, दूसरे सेकंड में क्या आना चाहिए 0, ठीक है, तो अब दूसरे सेकंड में कीबोर्ड को शॉक ही नहीं भेजेगा CPU को, जब दूसरे सेकंड में शॉक नहीं आया कंप्यूटर के बाद, तो कंप्यूटर समझ गया यहाँ पे 0 आया, तो कंप्यूटर ने यहाँ 0 ऐड कर दिया, ठीक है, कोई शॉक नहीं भेजा। अब तीसरे सेकंड में 1 भेजना है कंप्यूटर कीबोर्ड को CPU को, तो तीसरे सेकंड में एक और शॉक भेजेगा कंप्यूटर की तरफ, ठीक है, अब शॉक भेजा, CPU समझ गया 1 है, एक और, जैसे शॉक जाएगा ना CPU समझेगा आगे 1 है, अगर शॉक नहीं जाएगा सेकंड में तो CPU समझेगा 0 है। अब चौथे सेकंड में भी 0 भेजना है कीबोर्ड को, तो शॉक नहीं भेजेगा, कोई शॉक नहीं भेजेगा, मतलब चौथे सेकंड में भी कोई शॉक नहीं आया तो CPU समझ गया वापस 0 है, तो 1010 CPU के पास था कि 1010 का मतलब है ए, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया,
तो सीपीयू समझ गया ए प्रेस हुआ कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ी लंबी करके बताई कि किस तरीके से आपका कैरेक्टर जाता है सीपीयू तक, तो ये डाटा इस तरीके से काम कर रहा है, सही है। तो ये चीज आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस तरीके से डाटा ट्रैवल करता है। अब ये 1 2 3 4 सेकंड नहीं, 4 सेकंड बाद अगर आपको कि वो मॉनिटर पे शो होगा ए प्रेस हुआ है, तो आप लोग वो हो जाओगे कितनी देर से काम कर रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ वन 1 सेकंड के भी 1000 हिस्से, 1 एक्सपोनेंट -9 कर लो नैनो सेकंड्स कहलाते हैं ये, सही है। तो इतने कम सेकंड में, सेकंड के भी 1000 से भी बहुत कम टाइम में ये झटके भेजता है कीबोर्ड सीपीयू तक, और इस तरीके से कीबोर्ड वो सीपीयू समझ जाता है कि क्या चीज प्रेस हुई है। तो उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी डाटा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर मैं बताऊं तो हम लोग इसमें अभी जो हम लोग समझने वाले हैं एक और चीज, वो है लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या होता है, ये आप लोगों ने 8 क्लास में 7 क्लास में हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन लॉजिक गेट्स होती क्या है रियल में। देखो, लॉजिक गेट्स प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। मतलब ये आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं, हार्डवेयर से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों के कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड होता है, सही है। इसी तरीके से चिप्स होती है, हर जगह चिप्स होती है। आपके आजकल पंखों में भी चिप्स आ रही हैं, सर्किट बोर्ड्स आ रहे हैं। इसके अलावा और जगहों पे भी सर्किट बोर्ड यूज होते हैं, जैसे कि सेलफोन्स में, लैपटॉप्स में और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में चिप्स यूज होती हैं, जैसे हम लोग सर्किट बोर्ड्स भी कहते हैं। बहुत जगहों पे आती हैं, अब तो काफ़ी चीज़ों में आने लग गई हैं, जैसे कि हर जगह आने लग गई हैं। क्या बताऊँ आप लोगों को, वो लाइटें आती हैं, एलईडी बल्ब आते हैं, उसके अंदर चिप्स होती हैं इसी तरीके की। तो चिप्स होती हैं, उसमें ये इसका यूज है लॉजिक गेट्स। मैं आप लोगों को बताया डाटा किस तरीके से ट्रैवल करता है, दो चीज़ में। अब आप लोगों को पता चलेगा ये सब बताने का मकसद क्या था। डाटा कैसे ट्रैवल करता है 0 और 1 में। अब इस 0 और 1 के साथ खेलना है अगर आप, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप लोग अगर नॉर्मल कैलकुलेशन में आप लोग 12 प्लस 5 करते हो, ठीक है। 12 प्लस 5 क्या आता है, 17 आता है, ठीक है। अब आप लोग 12 और 5 के साथ खेल लो ना, नंबर्स के साथ खेल लो, उसे प्लस करा रहे हो, माइनस करा रहे हो, मल्टीप्लाई करा रहे हो, डिवाइड करा रहे हो। कंप्यूटर कैसे कराएगा, वो कराएगा इन लॉजिक गेट्स की वजह से, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 2 नंबर है, आपके पास तो हजारों नंबर है। 12 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 से 9 के दरमियान कोई भी नंबर है आपका डेसिमल में, कोई भी नंबर है, आप उसके साथ खेलो कूदो जो करना है करो, ठीक। लेकिन कंप्यूटर के पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। अब इन 0 और 1 के साथ उसे खेलना होता है तो वो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करता है। सर्किट बोर्ड्स में ये लॉजिक गेट्स होते हैं, इनका यूज होता है सर्किट बोर्ड्स में, जिसकी वजह से लॉजिक गेट्स की वजह से हम लोग डाटा वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसे चेंज कर सकते हैं कि 0 और 1 की ट्रांसमिशन चेंज करते हैं। जैसे कि 0 और 1 का आंसर क्या है, 0 प्लस 1। अगर बाइनरी लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो 0 प्लस 1 का आंसर होता है 1, और फिर 1 प्लस 1 का आंसर होता है 10, 2 नहीं होता कोई नंबर से। 10 प्लस 1 अगर आप करो तो 11 हो जाएगा। फिर इसके अलावा इससे प्लस कराओ 1 को तो आपके पास 100 आ जाता है। तो इस तरीके से काम कर रहा है ना। तो इसके साथ खेलने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिक गेट्स। इसके 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे पास, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। इन दोनों को हम लोग आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो जो थी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, मतलब जिसमें मैं आप लोगों को बताया डाटा क्या होता है, किस तरीके से फ्लो होता है। अब लॉजिक गेट्स का जो टॉपिक है, मतलब लॉजिक गेट्स भी मैंने आप लोगों को एक तरीके से बता दिया, डाटा के साथ खेलने के लिए होता है, हम लोग यूज करते हैं। खेलने के लिए नहीं, मतलब मैनिपुलेट करने के लिए उसे यूज करते हैं लॉजिक गेट्स को। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे कि दो जो तरीके के लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स, वो कौन से हैं और क्या है, क्या काम करते हैं वो, इस डाटा के साथ क्या खेलते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे बहुत जल्द। ये जो लॉजिक गेट्स है ना, आप लोग इसका प्रैक्टिकल करोगे यूनिवर्सिटी लाइफ में। अभी तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, अभी सिर्फ आपको बेसिक बातें बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ नहीं, लॉजिक गेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।